गोस्वामी जी ने भगवान राम के नाम की वंदना की। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कहाँ लगे नाम बड़ाई। मैं कहाँ तक नाम की वंदना करूं? स्वयं राम न सकाहे नाम गुण गाए। स्वयं भगवान राम भी अपने नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते। भगवान के नाम की इतनी महिमा है। और इस कलयुग में, इस कलिकाल में नाम ही एकमात्र सहारा है महाराज। इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन नहीं है। अगर भगवान को पाना है तो सिर्फ नाम जप करिए। एहि काल काला न साधन दूजा, जोगा जग्या जप तप व्रत पूजा। कलिकाल में भगवान के नाम लेने के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है जीव के लिए। इस नाम के ही प्रभाव से वाल्मीकि जी महाकवि हो गए। वाल्मीकि जी की जीवनी तो आपको पता ही होगी, जिनका नाम है रत्नाकर। दिन रात एक दूसरे को मारना, चोरी करना, यही उनका कार्य था। यही करते रहते थे, चोरी डकैती इत्यादि, यही उनका कार्य था। यही करते करते जीवन बीत गया। एक दिन चोरी डकैती करते करते महाराज रास्ते में देवर्षि नारद आ गए। और भगवान को जब कृपा करनी होती है ना, तो जीवन में किसी संत को भेज देते हैं। रत्नाकर के भी जीवन में भगवान ने कृपा करके देवर्षि नारद को भेज दिया। अब जब देवर्षि नारद को रत्नाकर ने देखा तो रत्नाकर ने क्या कहा? ऐ बाबा चल माल निकाल। सुना है बाबा के पास बड़े माल होते हैं। देवर्षि नारद ने कहा माल तो महाराज इतना है कि अब क्या ही बताऊं, लेकिन तुम उस धन से वंचित हो। रत्नाकर ने बिछा दिया, चलो अपने जितने इसमें रखे तुमने झोली में सब दे डालो। देवर्षि नारद ने कहा देखो हमारे पास कुछ नहीं है और हमारे पास जो है मैं तुम्हें देना चाहता हूं, लेकिन अभी तुम उस स्थिति में नहीं हो। ये बताओ ये चोरी किसके लिए कर रहे हो? ये डकैती किसके लिए कर रहे हो? कितने लोगों को मार गए, समाप्त कर दी, किसके लिए? तुम अपने परिवार के लिए करते। तो देवर्षि नारद ने कहा एक काम करो, जा करके जरा एक बार अपने परिवार वालों से पूछ तो लो। एक बार जरा पूछ लो कि इन सबका जो पाप होगा क्या तुम्हारे वो उस पाप में भागीदार बनेंगे? और अगर बनेंगे तो तुम शीघ्र बिल्कुल लगे रहो इसमें। रत्नाकर ने कहा मैं जानता हूं तुम भागना चाहते हो, इसलिए मुझे घर भेज रहे हो। देवर्षि नारद ने कहा अगर तुम्हें ऐसा भय है तो तुम मुझे बांध दो। देवर्षि नारद को बांध दिया रत्नाकर ने, और बांधने के पश्चात घर पे गया। और घर जाने के बाद रत्नाकर ने अपने बच्चों को बुलाया। बच्चों को बुला करके पूछा ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम्हारे पेट के भरण पोषण के लिए मैं चोरी करता हूं, लोगों की हत्याएं करता हूं, उसका जो पाप होगा क्या तुम उसमें भागीदार बनोगे? बच्चों ने कहा पिताजी जब तक हम बालिक नहीं हो जाते, जब तक हमारी पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं हो जाती, जब तक विवाह नहीं हो जाता, तब तक आपकी जिम्मेदारी है कि आप हम लोग का भरण पोषण करें। और अब आप पाप करके लाते हैं पैसे या पुण्य करके, इसे हमें कोई मतलब नहीं है। और आपके पाप में हम क्यों भागीदार बने? ये तो आपकी जिम्मेदारी है। रत्नाकर ने सोचा चलो ये तो बच्चे हैं, पत्नी जिसके साथ हमने फेरे लिए हैं वो तो मेरा साथ देगी। रत्नाकर आए, अपनी पत्नी से पूछा ये बताओ मैं चोरी करता हूं, हत्याएं करता हूं, क्या तुम हमारे पाप में भागीदार बनोगी? पत्नी ने कहा महाराज जब तक मैं पिता के पास थी हमारे पिता ने हमारी जिम्मेदारी उठाई हुई थी और हमारा पानी ग्रहण आपके संग में कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी हो गई
मेरा भरण पोषण करने की, मेरा पालन करने की। अब आप पाप करके पैसे लाते हो या पुण्य करके, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। रत्नाकर की आंखें खुल गई। जिस परिवार के लिए मैं मर रहा था, जिस परिवार के लिए चोरी करता था, जिस परिवार के लिए हत्याएं करता था, आज वो परिवार मुझे छोड़ दिया। आज वो परिवार कहता है कि हम आपके पाप में क्यों भागीदार बने। और देखिए, सुख के सभी साथी हैं, दुख में कोई नहीं। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। और दुख में अगर कोई याद आता है तो सिर्फ और सिर्फ राम याद आते हैं, बाकी कोई नहीं याद आता। आपके पास बहुत धन हो गया ना, तो आपका भाई ले लेगा, आपकी बहन ले लेगी, आपका परिवार ले लेगा, सब उसमें हिस्सा लगा लेंगे। लेकिन जब दुख आएगा तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई तुम भी थोड़ा सा ले लो, बहन तुम भी थोड़ा सा ले लो। आपने अगर हत्या की किसी की और अगर पुलिस घर पे आती है तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे मत ले जाओ, मेरे भाई को लेके जाओ। फांसी अगर आपको होनी है तो आप ये नहीं कह सकते अदालत में कि भाई मुझे फांसी ना दो, इसी ने कहा था मेरे भाई ने, तुम मेरे भाई को फांसी लगा दो। बुखार अगर हुआ है तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे बुखार ना हो, अभी मैं बड़ा बिजी हूं, तुम मेरी बहन के पास चले जाओ। अर्थात जो पापों का, जो आप पाप करते वो आपको ही भुगतना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं आएगा। इसलिए महाराज कर्मों से बचिए, कर्म को अच्छा बनाइए। रत्नाकर वापस जब देवर्षि नारद के पास आए, देवर्षि नारद की बेड़ियां खोली। देवर्षि नारद ने कहा क्या हुआ? कहा महाराज मेरा इस संसार में कोई नहीं, जिस परिवार के लिए मैं इतना परेशान था वही मेरा नहीं है, अब मैं क्या करूं? देवर्षि नारद ने कहा जब कोई नहीं साथ देता तो मेरे राम साथ देते हैं, तुम मेरे राम जी का नाम लो। लेकिन रत्नाकर को ऐसी आदत पड़ी थी कि रत्नाकर को जब राम राम कहने के लिए देवर्षि नारद ने कहा तो रत्नाकर के मुख से क्या निकले? मरा मरा, मरा मरा। लेकिन संत ऐसे कि वो तो कृपा कर ही देते हैं महाराज। देवर्षि नारद ने कहा कोई बात नहीं, तुम मरा मरा ही रटो। और मरा मरा करते करते एक दिन रत्नाकर के मुख से राम निकल पड़ा कि वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, बस श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो चाहे राम। मरा मरा जपते जपते एक दिन रत्नाकर के मुख से राम निकल पड़ा।